सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज देखेंगे हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 43, हम लोग 25 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि यह सुनकर कि आज हमको यहाँ भजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उसके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। देखिए भाई और बहनों, हम लोग जब देखे थे कि क्या हो गया, यूसुफ के जो भाइयों हैं वो भाइयों ने क्या किया है, अभी उनके छोटे जो भाई बिन्यामीन है उनको संग में लेकर अभी मिस्र में गए हैं। और जब उस समय गए तो वहाँ पर यूसुफ ने अपनी जो एक अधिकारी है उनसे बोला है कि इन लोगों को मेरे कमरे में लेकर जाओ कि मैं दोपहर में उनके साथ क्या करूं, भोजन करूं और मैं हमारे लिए भोजन वस्तु तैयार करो। तब उन लोगों को वो जो अधिकारी है यूसुफ के बात को सुनकर वह यूसुफ के जगह में लेकर आ रहा है। तो उन लोगों ने वहाँ से बातचीत कर रहे हैं, भाइयों ने ये समझ रहे हैं कि पहले जब हम आए थे तो हमको भेदियो बोला और हमारे भाई को भी रख दिया, और अभी हम जब आए हैं तो हमसे क्या कर रहा है, खातिरदारी कर रहा है। और जब हम गए थे घर तो उसी समय क्या हुआ था कि जो हम लोग भोजन वस्तु मोल कर लिए थे और जितना रुपये की थैली दिए थे सारे थैली हमारे बोरे में थे, तो उसके वजह से वो हमें डांटेगा बोल के उन लोग के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है कि उन लोग अपने आप में बातचीत को कर रहे हैं। और जब वहाँ पर यूसुफ को यहाँ पर यूसुफ के भाइयों को लेकर गया और वहाँ पर रखा और उन लोगों के जो गधे थे उन लोगों को चारा भी दिया वहाँ पर। तो ये बात सुने कि उन लोगों ने कि हम लोग यूसुफ के साथ क्या करेंगे, मतलब भोजन करेंगे। ये बात को सुनकर भाइयों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितना भी उन लोग भेंट लाए थे हर एक भेंट को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है। और जब यूसुफ घर में आया तब उस भेंट को उनके हाथ में थी और उसके समूह घर में ले आए, भूमि पर गिरकर उसको क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। उसने उसका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? तो देखिए यहाँ पर पहले तो अपने भाई के बारे में बोला और भाई को पहले यहाँ पर ले आने के लिए बोला। और जब उन लोगों ने उन भाई को लेकर आए तो अभी आके बोल रहा है कि सब कुशल मंगल है क्या, और तुम्हारे जो बूढ़ा पिता है वो क्या कुशल से है क्या, बोल के उसके बारे में पूछ रहा है। क्या अब वह अब तक जीवित है, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब तक वह जीवित है बोल के। उन्होंने कहा, हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल से हैं और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर उन लोग हर एक बात को कर रहे हैं और अपने सिर को झुका के हर समय बात में उन लोग क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और ऐसे भी बोल रहे हैं कि तेरे दास जो हमारे पिता है वो भी कुशल में है बोल के यूसुफ से बातचीत कर रहे हैं। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? तो देखिए हर एक बात को जानता है। वो छोटा सा था पर उनके छोटा वो बिन्यामीन था, तब अभी वो बड़ा हो गए। हर एक लोग बिन्यामीन भी अभी बड़ा हो गया है। और जब उसको आंख उठाकर देख रहा है बिन्यामीन को और ये पूछ रहा है कि जो तुम लोग पहले चर्चा किए थे छोटे भाई के बारे में, क्या वह छोटा भाई यही है बोल के। फिर उसने कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करें। देखिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हे मेरे पुत्र परमेश्वर तुझे अनुग्रह करें बोल के बोल रहे हैं। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। तो देखिए बहुत दिन हो गया है जो अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने घर से वह बहुत दूर से है, अलग है, बिछड़ गई है और अभी भाइयों लोग उनके साथ में है। फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ बोल के, बल्कि उन लोगों के ऐसे व्यवहार कर रहा है कि उन लोगों को पहली बार देख रहा है। और एक जो अधिकारी के रूप में अभी है, जो स्वामी के रूप में है मिस्र देश में, तो उसी प्रकार वह बातचीत कर रहा है। पर उनके उनके जो हृदय है,
जो अपने भाइयों के प्रति बहुत सारे मतलब ऐसा लग रहा है उनको कैसे करके मतलब उनके मन में इतना स्नेह भर जा रहा है कि वो रोने का उनका मन लग रहा है, पर वो रो भी नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो अपनी कोठरी में जाकर क्या कर रहा है, वहाँ पर रो रहा है। और फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तो देखिए वहाँ पर गया और अपनी कोठरी में रो के आकर अपने मुंह को धोकर आ रहा है और भोजन को परोसने के लिए बोल रहा है। तब उन्होंने उसके लिए और अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उसके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर एक लोगों के लिए यहाँ पर भोजन को यहाँ पर परोस रहे हैं और ये यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की मिस्री लोग इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करेंगे तो मिस्री लोग इनको घृणित समझते हैं। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्तंभ होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यूसुफ ने हर एक को इस प्रकार बैठाया जिस प्रकार उन लोगों का भाई क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। पहले छोटे छोटे, फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे करके वह क्रम के अनुसार यहाँ पर बैठाया गया। और इस बात को उस भाइयों ने देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विस्मित हो रहे हैं यहाँ पर और एक दूसरे को देख रहे हैं। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उनके संग मनमाना खाया पिया। तो देखिए अपने भाइयों को अपने साथ में लेकर उन लोगों को भोजन वस्तु दे रहे हैं और जो बिन्यामीन है सबसे छोटा वाला भाई उनको 5 गुना उनसे ज़्यादा दे रहे हैं उन भाइयों में से। तो जब हम देखते हैं भाई और बहनों यहाँ पर क्या हुआ कि यूसुफ के जीवन में बहुत सारे दुख आई, विपत्ति आई, समस्या आई। उनके परिवार के लोग, उनके भाइयों ने भी उनको मतलब प्रेम नहीं किया बल्कि डाह किया और उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा और फिर लास्ट में उन लोग को क्या किए, मिस्र में उसको बेच डाले। फिर जब मिस्र में आया तो एक पत्तीफोर के मतलब एक जो राजा का जो सेनापति है उसके घर में वह रहा और वहाँ पर भी रहकर इस प्रकार कोई भी वो गलती नहीं की, कोई भी पाप नहीं की, फिर भी उसको उसकी जो पत्नी है उसको एक मतलब गलती में फंसा दिए और उसको बंदी गृह में पहुँचा दिए। पर जब देखते हैं भाई और बहनों की हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्या आती है, पर उस छोटी समस्या को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं। उस छोटी समस्या को देखकर हम लोग मतलब इस प्रकार होते हैं कि हमारे हृदय में कोई भी मतलब ऐसे नहीं रहता कि हम उसको सहन कर सकें या आगे बढ़ सकें। हम सिर्फ इस बात को हम समझकर हम गिर ही जाते हैं। पर परमेश्वर जो भी काम हमारे लिए करता है उत्तम है, उत्तम है, क्योंकि जब हम छोटी सी समस्या से अगर उभर पाएंगे वो परमेश्वर चाहता है तो उनसे ज़्यादा बड़ा हम लोग हर एक बात में पा सकते हैं। अगर कोई छोटी समस्या है तो हम ना घबराएं, ना डरें, बल्कि आगे हमारे लिए परमेश्वर ने और बड़ा इस प्रकार की विषय रखा है कि हमारे जीवन की हर खुशी, हर शांति को हम पा सकते हैं। तो जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में बहुत सारे दुख आई, दुविधा आई, फिर भी यूसुफ ने कभी नहीं हारा बल्कि परमेश्वर उनके संग था और हमेशा वह परमेश्वर की को याद करते हुए वो कभी भी नहीं गिरा, वो नहीं झुका, जिस वजह से अभी उस जगह में क्या हो गया, एक राजा की समान वहाँ पर रहकर हर एक काम उनके द्वारा ही हो रहा है। हर एक लोगों का वहाँ पर अधिकारी हो गया, एक राजा के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, हर एक बात को समझ रहा है। उसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर पिता भी हमें छोटी छोटी जो समस्याएं देते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, परमेश्वर के और निकट जा सकें और परमेश्वर के हर एक वचन को सुन सकें और परमेश्वर के सम्मुख जाकर हम क्या करें, जो बड़ा वाला जो समस्या आने वाला है और बड़ा जो हम फल पाने वाले हैं उस फल को हम किस प्रकार ग्रहण करने वाले बन सकें, कैसे सीख सकें, उसी प्रकार परमेश्वर हमें तैयार करता है। तो हम कभी ना डगमगाएं, कभी ना घबराएं, बल्कि हम परमेश्वर की हर एक वचन को अपने हृदय में रखते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हर एक समस्या से हम लड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे संग है और परमेश्वर हमें कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमारे दुख के समय में, हमारे परिस्थिति के समय भी परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, हमारा सहायता करता है। तो आइए परमेश्वर के साथ हम लोग केवल आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हुए हम क्या करें, केवल परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करें, उस वचन को ग्रहण करें जो हमें हर एक मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है, हर एक समस्या से हमें लड़ के विजय कर सकता है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग अगले वीडियो हर एक बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार यूसुफ के जीवन में और आ गया है। यूसुफ की जो भाइयों में से हैं, क्या यूसुफ वहाँ पर क्या करेगा, उन भाइयों को क्या दंड देगा या प्रेम से उन लोगों को गले लगाए, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने लोगों को, अपने प्रियजन को, तो उन लोग भी इस वचन को सुनने को पाएंगे और परमेश्वर के हर एक अनुग्रह को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, बल्कि हर एक मनुष्य उद्धार पाते हुए स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाए। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। हमारे भाई और बहन जो भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय मन को बनाइए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन को आपने पिता यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर यूज करना चाहते हैं प्रभु जी। यूसुफ के जीवन में बहुत सारे दुख आई, समस्या आई, विपत्ति आई, पर वो कभी नहीं डरा, कभी नहीं डगमगाया। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमारे भाई और बहन के जीवन में अगर ऐसे कोई दुख है पिता, पीड़ा है पिता, कोई परेशानी है, समस्या है पिता परमेश्वर, उन समस्या से लड़ने के लिए उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आपके जीवित वचन को अपने आंखों के सामने रखते हैं पिता, हर एक परिस्थिति से जैसे उन लोग जीतने वाले बने प्रभु जी, आप दया कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, मनुष्य कभी भी पिता कोई भी विपत्ति से खुद नहीं लड़ सकता, खुद नहीं जीत सकता, इसीलिए तो आपकी जीवित वचन आपने हमें दिया है प्रभु। ये वचन के द्वारा जैसे हमें हर विषय में जीत सकते हैं प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। और वचन को हमेशा हम हमारे जीवन की पहले आगे में रखते हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। आपने हमें चुना है पिता, आप हमें ठहराइए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई बहन के जीवन में जो भी रोगी है, दुखी है प्रभु, जो हॉस्पिटल में भी था, उन सबों को आप चंगे दीजिए, आशीष दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने संभाल कर रखा है हमारे भाई बहन के जीवन में। कोई फाइनेंशियल की समस्या में है पिता, उनको आशीष कीजिए और उनसे बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु जी। कोई नौकरी की समस्या है पिता, कोई जॉब की समस्या, हर एक बातों में आप उनको पिता मदद सहायता कीजिए। परमेश्वर जी, आपने उनको चुना है और आपके राज्य के लिए इन लोगों को आपने पिता परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप इन भाई और बहनों को महान बनाना चाहते हैं प्रभु। इन भाई बहनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनके सारे परिवार, सारे लोगों को आप बचाना चाहते हैं। जिस प्रकार पिता यूसुफ के द्वारा पिता उनके सारे परिवार, सारे राज्य के लोग जो पिता परमेश्वर अकाल से अभी पिता परमेश्वर बच सकते हैं, उसी प्रकार आपने उनको इस्तेमाल किया प्रभु। उसी प्रकार आप हमारे भाई और बहन को इस्तेमाल कीजिए, दया दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक अनुग्रह को पाए पिता। हमारे भाई और बहन के उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपने चुना है, आशीष दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। थैंक यू।